प्राइवेट कंपनी द्वारा श्रमिकों के शोषण की घटना अक्सर देखने और सुनने को मिलती है। ताज़ा घटना धनबाद की है, जहां तोषा कंपनी पर शोषण के आरोप लगे हैं और एक श्रमिक ने आरोप लगाए हैं। तोषा कंपनी जो कि बिजली विभाग में सब स्टेशन में मेंटेनेंस का कार्य करती है और अपने अधीन वहां पर श्रमिक को कार्य करने को रखी है। कार्य के दौरान एक हादसा होता है और एक धनबाद के श्रमिक हैं, उनके दोनों हाथ इलाज के दौरान गंवाने पड़ते हैं, जिसके बाद कंपनी मुंह मोड़ लेती है। इलाज के खर्चे तो नहीं देती है, हालांकि कंपनसेशन के नाम पर वेतन का आधा सैलरी उन्हें देती है, लेकिन जब दोनों हाथ किसी व्यक्ति के चले जाएं और साधन कुछ ना रहे कमाने खाने के, वैसी स्थिति में आधे पैसे से कैसे गुजारा रहेगा। श्रमिक का कहना है कि उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए ताकि वो भरण पोषण अपने परिवार का कर सके, चूँकि उनके साथ उनकी पत्नी और उनके छोटे बच्चे हैं, जबकि कंपनी इस पर किसी ओर से ध्यान नहीं दे रही है। श्रमिक पहुंचे हुए हैं बिजली विभाग के महाप्रबंधक के पास, वार्ता हो रही है। चूँकि आज कंपनी के प्रतिनिधि को ही बुलाया गया था और कंपनी के प्रतिनिधि के साथ ये वार्ता होनी थी। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको कि पूरे मामले पर जब जिसके साथ घटना हुई है श्रमिक से वार्ता हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा। आए हैं कि हम तोषा कंपनी के द्वारा काम करते थे बिजली विभाग में, जिसमें मेरा पॉलिटेक्निक पावर हाउस में काम करते वक्त 11,000 का झटका लगा था। उसी में दोनों हाथ मेरा इलाज के दौरान गंवा दिया गया और उसके बाद से कंपनी मुझे न इलाज के पैसा दिया, न कुछ सहयोग कर रही है कंपनी, मुआवजा भी नहीं दे रही है कंपनी, और हम लोग से बात भी नहीं करते हैं, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं कंपनी। हाँ, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आए 14 अक्टूबर को ये घटना हुआ था मेरा, 14 अक्टूबर 2025 को, 14 अक्टूबर 2025 को घटना हुई थी। जीएम साहब क्या बोले? जीएम साहब सांत्वना दिए हैं कि हम कंपनी से बात करते हैं। हाँ, हम कंपनी को लेटर दिए हैं। यही बोल रहे हैं जीएम साहब, हम बात करते हैं कंपनी से। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इलाज का खर्चा मुआवजा, मेरा भरण पोषण हो जाए। 1 साल का बच्चा है, बीबी है अपना, और कोई है नहीं मेरा। वेतन मिलता था? हमको 25,000 रुपया महीना सैलरी मिलता था। अभी कंपनी दे रही है 11,000 रुपया देती है। हाँ, 11,000। उसके बदले में अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम। जो खर्चा इलाज में कितना हुआ था? इलाज में खर्चा हुआ था मेरा 7 से 8 लाख रुपया हो गया है। कंपनी क्या बोलती है? कंपनी बोलती है कि हम तो रिम्स में लेके गए थे आपको, हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में, और वहाँ जब मेरा इलाज नहीं हो रहा था तो हमने वर्ण का स्पेशल हॉस्पिटल जो देवकमल है वहाँ इलाज करवाएं। हाँ, गए तो बोलता है कि नहीं, हम खर्चा नहीं देंगे वहाँ का। तो आप लोगों ने अपने से खर्चा किया? हाँ, हम कर्जा लेकर के, मेरा पत्नी कर्जा लेकर के खर्चा किया है, इससे उससे सबसे। हम चाहते हैं कि मेरा कर्जा भी कम से कम ये हो जाए। हाँ, वेतन जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट हैं? नहीं, वेतन कम से कम थोड़ा सा बढ़ा के दिया जाए। हाँ, जब तक मेरा बच्चा नहीं बड़ा हो जाता है। हाँ, कम से कम वेतन। कंपनी के लोगों ने क्या कहा है? कंपनी के लोगों ने अभी तक कुछ नहीं, किसी से बात नहीं हो रही है कंपनी के। कौन कौन है कंपनी में? कंपनी में मैन है HR अंशिका मैम बोल के एगो है, और कंपनी का जो डायरेक्टर है मेन, उनका नाम है अति गुप्ता, समझे, वो दिल्ली में रहते हैं। हाँ, दिल्ली की कंपनी है और झारखंड में चलता है इनका। कितना एम्प्लॉय है इसमें? वही 150 करीब। बिजली विभाग में सब बिजली विभाग में काम करते हैं। और ऑल झारखंड में हम रहते हैं भोजुडी में। हाँ, बोकारो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मेरा घर, भोजुडी चंदनक्यारी। लेबर डिपार्टमेंट ने भी संपर्क किया आपने? नहीं, एक बार किए थे लेबर डिपार्टमेंट कमिश्नर से, तो लेबर कमिश्नर ने कहा कि लेबर कोर्ट जाइए। हाँ, फिर अभी जाना है लेबर कमिश्नर से मिलना है? लेबर कमिश्नर से मिल लेंगे अभी फिर और एक बार। मैंने बिजली विभाग को 2 पत्र दिया। पत्र देने के बाद जो है तोषा कंपनी हरकत में आई और मेरी बात को सांसद ढुलू महतो के करीब 2 बार 3 बार जीएम साहब को भी फ़ोन किए, तो उनके माध्यम से, ढुलू महतो के माध्यम से आज जो ये लेटर दे रहे हैं, आज वार्ता के लिए बुलाया गया था, तो अभी तक कंपनी का कोई पदाधिकारी नहीं आया है। तो 3 बजे का समय पत्र के माध्यम से दिया गया था, लेकिन कंपनी जो है लापरवाही बरते हुए अभी तक कोई नहीं आया है। हम लोग इंतजार बिल्कुल करेंगे। जीएम साहब को बोले हैं कि हम लोग बाहर बैठ रहे हैं, जब भी कंपनी आएगा हम लोग बैठे हुए हैं। और देखिए, भाड़ा के गाड़ी से इनको बुलाया गया है लेटर के माध्यम से। ये रहते हैं भोजुडी में। हाँ जी। तो अभी जो भरण पोषण के लिए 11,000 रुपये कंपनी दे रही है, उसमें आप लोग नहीं, इस बताइए, एक छोटा बच्चा है, पत्नी है, और इनका दोनों हाथ नहीं है। क्या ये अगर मान लीजिए कि किसी का भी दोनों हाथ काट लिया जाए
और हम 20,000 रुपया महीना देते हैं, क्या ये संभव है? तो कंपनी कुछ ऐसा कर दे कि इनका भरण पोषण हो। क्या चाहते हैं आप लोग? तो क्या हम लोग चाहते हैं कि जो इनका इलाज का खर्चा है वो मिल जाए, मुआवजा मिल जाए, भरण पोषण के लिए जो निर्णय होगा वो हम लोग। अभी तक कुछ बात नहीं बनी अभी तक कोई बात नहीं है। क्या लेबर कमिश्नर पर भी जाने का प्लान है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम लोग उन्हीं से मिलने जा रहे हैं, कंपनी के लोगों का भी इंतजार भी करेंगे हम लोग। शख्स ने स्पष्ट बताया है कि कंपनी ने मुंह फेर लिया। पैसा तो उन्हें हर माह मिलता है, 12,000 रुपए के आसपास हर महीना दिया जाता है, और चूंकि 25,000 उनके वेतन थे, लेकिन जो इलाज में खर्च हुए वो उन्हें नहीं मिला। और कंपनी आज यहाँ आने वाली थी, महाप्रबंधक के पास वो नहीं पहुंची है, जिसके बाद वो थक हार कर सीधे यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट यानी कि श्रम विभाग में पहुंच गए हैं, जहां असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से शिकायत दर्ज की गई है और कंपनी पर कार्रवाई की मांग की गई है। पूरे मामले पर एक बार हम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर प्रवीण कुमार जी से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आगे किस प्रकार की कार्रवाई कंपनी के खिलाफ उनके द्वारा की जाएगी। इनकी समस्या है कि ये बिजली डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग कंपनी के से काम कर रहे थे। तो इनका कहना है कि सब स्टेशन में काम करने के दौरान हादसा हो गया, तो जिनसे इनका दोनों हाथ कट गया, यानी पूर्ण रूप से विकलांग हो गए हैं। तो इनका जो मुआवजा राशि बनता है वो उस कंपनी को और बिजली डिपार्टमेंट को देना चाहिए। तो इस विषय पर आज आए हैं, तो इसको हम लोग बिजली डिपार्टमेंट और आउटसोर्सिंग कंपनी से आज चिट्ठी भेजकर हम लोग पूछेंगे कि इस विषय पर क्या कार्य किए हैं आप लोग। मतलब कि दोनों को पार्टी बनाया जाएगा? हाँ, दोनों को पार्टी। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बिजली डिपार्टमेंट है और संवेदक कंपनी हो गया। तो इन्हें अभी मतलब कंपनी 50% दे रही है कंपनसेशन मंथली वेजेस के हिसाब से। इनका कहना है कि इनके खर्च भी हुए थे और चूंकि इतना घर में गुजारा नहीं होता है, तो विभाग इसको कैसे देखेगी, क्या पहल करेगी? नहीं, इसमें कंपनसेशन एक्ट बना है कि यदि कोई व्यक्ति काम करने के दौरान हादसा होता है, डेथ कर जाते हैं, पूर्ण रूप से विकलांग या आंशिक विकलांग हो जाते हैं, तो श्रम न्यायालय इनके लिए कंपनसेशन अथॉरिटी है, वहाँ पे मुकदमा दायर करना होता है। तो पहले हम लोग वहाँ ही नहीं गए हैं श्रम न्यायालय, तो हम लोग पहले उनसे पूछेंगे, कारण परीक्षा करेंगे कि आप जो घटना हुआ तो उसका सूचना क्यों नहीं दी है डिपार्टमेंट में। उसके बाद क्या आता है फिर हम लोग फर्दर कार्रवाई करेंगे। कंपनी के ऊपर कार्रवाई होगी, इनके पक्ष में फैसला होने का उम्मीद है। अब ये देखते हैं क्या जवाब देते हैं। जैसा कि सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि कंपनी को पत्र जारी किए जाएंगे, साथ ही बिजली विभाग को भी पत्र जारी किए जाएंगे, क्योंकि दोनों को ही पार्टी बनाई जाएगी और कारण परीक्षा की जाएगी कि अब तक इन्हें उचित मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर यह मामला न्यायालय में भी जा सकता है और न्यायालय के निर्णय पर ही आगे डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन कंपनी को पत्र देकर बुलाया जाएगा और 8 जुलाई का समय तय किया गया है, तिथि तय की गई है। 8 जुलाई को कंपनी को यहाँ बुलाकर बातें की जाएगी। कारण परीक्षा जो आज किए जाएंगे उसमें तिथि जो दिए गए 8 जुलाई को, उसे कंपनी से वार्ता की जाएगी और मुआवजा को लेकर यह कहा जाएगा कि उचित मुआवजा इसे दिया जाए। साथ ही बिजली विभाग को भी पत्र जारी किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजली विभाग के अधीन ही वो कंपनी कार्यरत है, कार्य करती है और उसी के अधीन सभी श्रमिक कार्य करते हैं। ऐसे में जो हादसे हुए हैं, कंपनी का दायित्व तो बनता है कि अगर कार्य के दौरान किसी भी श्रमिक के साथ कोई हादसे होते हैं तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी ले। लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही है, जैसा लोग आरोप लगा रहे हैं कंपनी के ऊपर, दिल्ली की कंपनी है तोसा, इनका स्पष्ट कहना है कि कंपनी किसी तरह से कोई मदद नहीं कर रही है। हालांकि अगर दूसरी तरफ कंपनी की बात करें तो कंपनी हर महीने एक कंपनसेशन दे रही है सैलरी का 50%, लेकिन इनका कहना है कि उतना से गुजारा नहीं होता है और जो खर्च इलाज में हुए हैं करीब 7 से 8 लाख, वो भी इन्हें मिलने चाहिए। साथ ही कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए जो हर महीने मिल रहे हैं, ताकि ये बेहतर जीविकोपार्जन कर सकें। चूंकि इनके दोनों हाथ कट चुके हैं, अब ये पूर्ण विकलांग हो चुके हैं, ऐसे में इतना कम पैसे से गुजारा नहीं हो सकता है। हालांकि कंपनी के प्रतिनिधि से वार्ता इस मामले में नहीं हुई है। कंपनी के लोगों के द्वारा अब तक किसी प्रकार की पहल नहीं की गई, जैसा कि यहाँ लोग बता रहे हैं। आज भी जो बैठक थी वो बैठक में नहीं पहुंचे कंपनी के प्रतिनिधि, जिसके बाद न्याय की आस में लोग सहायक श्रम आयुक्त के पास पहुंचे हैं और सहायक श्रम आयुक्त ने कंपनी को पत्र जारी कर कारण परीक्षा करने की बात कही है और 8 जुलाई को कंपनी के प्रतिनिधि को अपने समक्ष उपस्थित होने को पत्र जारी किया है और पत्र जारी करने के बाद आगे अग्रतर कार्रवाई की बात कही है। देखना होगा कितना बेहतर कार्रवाई होती है और जिस आस को लेकर श्रमिक अपने परिजनों के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं सहायक श्रम आयुक्त के पास, उन्हें कितना बेहतर न्याय मिलता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।